अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं यूट्यूब चैनल TA एकेडमी पर आप सभी साथियों का इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं रोज़ाना की तरह आज भी प्रीवियस ईयर सी-टेट उर्दू पेडागोजी का सवालात लेकर आया हूँ। मैं इस सवालात को CBSE बोर्ड के आंसर की के अनुसार आपको हल कराऊँगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी साथी मेरे पूरे वीडियो को अंत तक देखेंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। आज सबसे पहला सवाल है कि दे रहा है हिदायत। दर्ज झैल सवालों को दिए गए मुतबादिल में से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए, यानी सही ऑप्शन का आप टिक लगाइए। सबसे पहले आप एक बात का ध्यान रखिए, सी-टेट का जो एग्ज़ाम होता है, जो टेस्ट होता है, वो 150 नंबर का होता है। उसमें हर सवालात के लिए, हर प्रश्न के लिए 1 मिनट समय होता है। उसी तरह से उर्दू है 30 नंबर का, इसके लिए भी आपको 30 मिनट का समय वहाँ पर आपको मैनेज करना पड़ेगा। यानी हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट लाजिम मैनेज करना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पर जो मैं तैयारी करा रहा हूँ, मैं प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन मैं आपको हल करा रहा हूँ, यहाँ पर पूरे वजाहत के साथ, थोड़ा डिफ़ाइन के साथ, तो एक क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा वक्त लग सकता है। इसके लिए घबराना नहीं है। जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब होगा वैसे फिर हम आपको टाइम के हिसाब से एक क्वेश्चन को 30 सेकंड में या 50 सेकंड में हल कराने की कोशिश किया जाएगा। वहाँ पर आप भी अपना अंदाज़ा करेंगे कि मैं कम समय में, कम सेकंडों में एक क्वेश्चन को कितना जल्दी मैं हल कर पा रहा हूँ। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अभी कोई समय नहीं लिमिट है, लेकिन पूरे समझाते हुए आपको मैं इससे पहले भी जो मैं वीडियो लाया हूँ उसी हिसाब से मैं पढ़ाया हूँ। एक क्वेश्चन पर 2 मिनट 3 मिनट लग सकता है। ठीक है, ओके। आज देखिए 106 नंबर सवाल है। उस्ताद की तरबियत की तकनीक जहां महारतों के फ़रोग की नकल की जाती है। ठीक, तरबियत कहते हैं, तरबियत याफ्ता उस्ताद कहते हैं, यानी जिन टीचरों को ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक, उनको कहते हैं तरबियत याफ्ता टीचर। ये पूछ रहे उस्ताद की तरबियत की तकनीक जहां महारतों यानी स्किल, कुशल, उसके जो अंदर जो टैलेंट है उसको विकास करने के लिए फ़रोग देने की जो नकल की जाती है। नंबर 1 ऑप्शन है आपका मंसूबा सबक, पाठ योजना, इसको कहते हैं लेसन प्लान। मुज़ाहराती वीडियो देखना, ठीक, यानी कोई वीडियो दिखाकर आप किसी के टैलेंट को फ़रोग कर सकते हैं, या मंसूबे सबक के ज़रिए से उसके सलाहियत को, उसके टैलेंट को फ़रोग दे सकते हैं, विकास दे सकते हैं। या नंबर 3 ऑप्शन माइक्रो टीचिंग, ठीक, अच्छे लेक्चर के नोट बनाना। टिक लगाइए। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो तीसरा नंबर ऑप्शन आपका इसमें क्या सही है? जब बच्चे जब ट्रेनिंग करने जाते हैं ना, तो ट्रेनिंग पीरियड में 2 प्रोसेस होता है। एक तो लेसन प्लान होता है। लेसन प्लान को लेकर हम किसी स्कूल में जाते हैं और पढ़ाने का गुण सीखते हैं। उसी तरह से एक माइक्रो टीचिंग होता है, वो कॉलेज के अंदर होता है, यानी छोटा क्लास होता है और उस क्लास में एक छोटा माइक्रो लेसन प्लान बनाकर ले जाकर पढ़ाने का गुण सीखा जाता है। यानी टीचर होते हैं और अपने साथी होते हैं, उनके सामने सेम जैसे हम अपने पाठ योजना को लेकर किसी स्कूल में, किसी महाविद्यालय में लेकर जाएंगे, वहाँ बच्चों को पढ़ाएंगे। उससे पहले का स्टेज है माइक्रो टीचिंग, जहाँ छोटे क्लास में जाकर पढ़ाने का गुण सीखना है, पढ़ाने का तरीका सीखना है, उसी को कहते हैं माइक्रो टीचिंग। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो नंबर 3 ऑप्शन आपका ये सही है। ये 107 नंबर सवालात। लिखने के अमल में आज़ादाना तौर पर लिखना, गौर व खौज करना, ज़हनी खाका बनाना,
किस सतह पर सबसे ज्यादा जरूरी है? अमल कहते हैं, क्रिया को कहते हैं, अमल कहते हैं, क्रिया को कहते हैं। यानी लिखने के अमल में आजादाना तौर पर लिखना, आजाद माइंड होकर लिखना, गौर व खौज करना, विचार करना, उस पर जहनी खाका बनाना। माइंड में कोई खाका हमारे रहेगा तब तो कुछ लिखेंगे। तो बोल रहा है किस सतह पर सबसे ज्यादा जरूरी है? लिखने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है गौर व खौज करना, जहनी खाका बनाना, या खाका बनाने। ठीक। नंबर 3 ऑप्शन यादा, यानी रिकैप्चुलेशन, यादा बोलते हैं दोहराना। नंबर 4 ऑप्शन है प्रूफ रीडिंग। तो सबसे पहले हम प्रूफ रीडिंग को समझते हैं। हमारे पास कोई दस्तावेज होता है, ठीक, कोई किताबें होती हैं, कुछ लिखा हुआ, कुछ आर्टिकल्स होते हैं, उसमें जो शब्द आते हैं ना, उन शब्दों के ग्रामेटिकल हिसाब से, कवायद के एतबार से उनके शुद्धता और अशुद्धता को देखना होता है, अशुद्धता को निकालना होता है उसमें से, और निकाल कर फिर उसको क्या किया जाता है, फिर छापने के लिए दिया जाता है। फिर एक किताबी शक्ल में आर्टिकल्स क्या होते हैं वो छपते हैं, वो उसी को कहते हैं प्रूफ रीडिंग। यानी शब्दों के जांच करना, ये सही है कि नहीं सही है। तो आप इनके जरिए से कर सकते हैं। अब इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। इसमें 107 नंबर सवाल है आपका। तो इसमें आपका नंबर 1 ऑप्शन आपका सही है, लिखने से कबल, यानी लिखने से पूर्व, लिखने से पहले आप गौर खोज करेंगे, विचार करेंगे, सोचेंगे। जब हम किसी टॉपिक के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में सोचेंगे, गौर खोज करेंगे, तब तो हम आजादाना तौर पर हमारे लिखने का क्रिया होगा और खुलकर उस पर हम लिख सकते हैं। तो ये 1 नंबर आपका सवाल सही है। इसमें 108 नंबर सवाल, फेल मुस्तकबिल कहते हैं। ठीक, फेल मुस्तकबिल कहते हैं किसी काम का होना जारी है। नंबर 2 ऑप्शन, जिसमें काम करने का हुक्म हो, जारी तो कंटिन्यू हो जाएगा। नंबर 2 ऑप्शन, जिसमें काम करने का हुक्म हो, वह काम जो आने वाले जमाने में होगा। नंबर 4 ऑप्शन, वह काम जो गुजरे हुए जमाने में हो चुका है। ठीक, हो चुका है यानी गुजर गया, माजी में गुजर गया। ये तो ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग होगा आपका। किसी काम का होना जारी और कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें काम करने का हुक्म लाजिम है, ठीक है, फिर लाजिम हो जाएगा। फिर मुस्तकबिल पूछ रहा है, वो काम जो आने वाले ज़माने में होगा, भी हुआ नहीं है, ठीक, फ्यूचर। वो नंबर 3 आपका ऑप्शन इसमें सही है। इसमें 109 नंबर सवाल पे आइए। एक तहरीरी सरगर्मी से बेहतर तसलसल में इस तरह है। ठीक, एक तहरीरी सरगर्मी, जो लिखने का जो प्रक्रिया होता है ना, उसी को तहरीर बोलते हैं। तहरीरी सरगर्मी, तहरीरी एक्टिविटीज से बेहतर तसलसल में इस तरह से है, उससे जुड़ा हुआ है। नंबर 1 ऑप्शन है आपका मवाद इकट्ठा करना, तरतीब देना, खाका बनाना, दोबारा खाका बनाना। नंबर 2 ऑप्शन मवाद इकट्ठा करना, तरतीब देना, दोबारा खाका बनाना, खाका बनाना। नंबर 3 ऑप्शन तरतीब देना, मवाद इकट्ठा करना, खाका बनाना, दोबारा खाका बनाना। नंबर 4 ऑप्शन खाका बनाना, मवाद इकट्ठा करना, तरतीब देना, दोबारा खाका बनाना। अब इसमें से देखिए, एक तहरीरी एक्टिविटीज के लिए लिखने के जो आपके जो सरगर्मी है, ठीक, वो उसमें सबसे बेहतर जो तसलसल किससे जुड़ा हुआ है, ठीक, चूज कीजिए ऑप्शन। इसमें सबसे बेहतर कौन है? 109 नंबर का 109 नंबर का आपका ऑप्शन 1 सही है। सबसे पहले आप किसी चीज को लिखने से पहले क्या करेंगे? कंटेंट हम इकट्ठा करेंगे, मवाद इकट्ठा करेंगे, उसके बाद हम तरतीब देंगे। सबसे पहले कौन सा कंटेंट लिखना है, ताकि एक दूसरे के साथ वो रब्त जुड़ा हुआ रहेगा। रब्त को ही तसलसल बोल रहे हैं यहाँ पर। तो मवाद इकट्ठा करेंगे, कंटेंट इकट्ठा करेंगे, तरतीब देंगे, उसके बाद पूरा खाका बनाएंगे, ठीक।
उसके जो पैराग्राफ है उसको बनाएंगे हम, कौन सा पैराग्राफ कहाँ चेंज करें, उसके बाद दोबारा फिर खाका बनाया जाएगा। नहीं तो 1 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। 110 नंबर सवाल पाइए। तालिब इल्मों को जुबान की क्लास में अदब फराहम किया जाता है, यानी छोटे बच्चे हैं, स्टूडेंट को जुबान की क्लास में, लैंग्वेज की क्लास चल रहा मान लीजिए, ठीक, उसमें अदब उपलब्ध कराया जाता है, जिसको नैतिकता कहेंगे हम, नैतिक कहेंगे नहीं, अदब फराहम किया जाता है। नंबर 1 ऑप्शन, कोई तहजीबी वाकफियत फराहम नहीं होती। नंबर 2 ऑप्शन, जुबान की मुस्तनद रंगारंगी को पेश किया जाता है। नंबर 3 ऑप्शन, उर्दू के कदीम तर्ज के असालीब। नंबर 4 ऑप्शन, मौजूदा मुश्किल अल्फाज। तो सबसे पहले हम समझें, ये पूछ रहा है कि तालिब इल्म छोटे बच्चे हैं 5वीं क्लास या 8वीं क्लास तक के, उनके एक लैंग्वेज की क्लास चल रही है, उसमें उनको मान लीजिए कि संस्कृति, व्यवहार का अदब फराहम कराया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है, ठीक। तो नंबर 1 ऑप्शन सही है, कोई तहजीबी वाकफियत फराहम नहीं होती। तहजीबी बोलते हैं सांस्कृतिक, ठीक, जानकारी, सांस्कृतिक ज्ञान उपलब्ध नहीं होती है, मैंने उस क्लास से बोल रहा है कि उस क्लास से क्या सांस्कृतिक ज्ञान है उपलब्ध नहीं होती। नंबर 2 ऑप्शन, जुबान की मुस्तनद रंगारंगी, यानी उसका मान लिया हम बता रहे हैं उर्दू के कदीम तर्ज के असालीब, असालीब है उसलूब का जमा है, ठीक, कदीम बोलते हैं पुराना को, मौजूदा मुश्किल अल्फाज के जरिए से। तो 110 का ऑप्शन आप चूज कीजिए। तो 110 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। मुस्तनद होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए कोई जुबान, और उसके जरिए से हम बच्चों को दिखाएंगे ये जुबान सबसे लचीला है, बढ़िया है, और इसको सीखेंगे, और उसके माध्यम से हम उस जुबान के माध्यम से, उस लैंग्वेज के माध्यम से हम किसी क्लास के बच्चों को अदब फराहम कर सकते हैं। उसके बैक के कुछ हिस्ट्री को बताकर, कुछ लोगों के विचार, कुछ लोगों के ख्यालात और उनके नैतिकता को, उनके तरीक़ेकार को बतलाकर बच्चों को अदब दिया जा सकता है। मान लीजिए कि हम क्लास में पढ़ते हैं, स्कूल जाते थे, या आपके सामने कुछ बच्चे हैं, तो उनके सामने अगर आप किसी को अदब सिखाना चाहते हैं, अगर कोई बच्चा मान लीजिए सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, तो आप उसके बारे में, उसके हानि के बारे में बतलाएंगे, ये कैसे करते हो तुम। अगर कोई बच्चा जुबान लड़ाकर बात करता है तो कहते हैं उससे, देखो इसके पिताजी कितने अच्छे हैं, इसके माँ कितनी अच्छी है, ये कितना बदतमीज हो गया, नहीं, तो उसको मिसाल देकर हम वहाँ पर, अब मिसाल जो देंगे तो आप किसी न किसी लैंग्वेज में देंगे, या उर्दू में देंगे, हिंदी बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे, संस्कृत में बोलेंगे, हम उस लैंग्वेज के माध्यम से बच्चों को क्या करेंगे, अदब सिखा सकते हैं, ठीक। मेरे ख्याल से इस चीज को आप समझ गए होंगे। और जो कशिश जो होता है ना, रंगारंगी जो होता है ना, जिसमें थोड़ा लचकपना होता है, उस जुबान के जरिए से बच्चा क्या करता है, वो सीखने की कोशिश करता है। नंबर 111 सवाल, किसी जुमले, किसी कंटेंट, जुमले बोलना सेंटेंस, मतन को पढ़ते वक्त तालिब इल्मों को जुमले के हिस्सों के रब्त को समझने में मदद करते हैं। उनमें से नंबर 1 ऑप्शन दे रहा, मुताल्लिक फेल, फेल बोलते हैं क्रिया, संबंधित, यानी क्रिया के संबंध में, अगर मुतालिक बोलते हैं संबंध। नंबर 2 ऑप्शन ज़मीर, यानी प्रोनाउन। नंबर 3 ऑप्शन इसमें खास, फेल मुरक्कब। तो सबसे पहले हम समझे फेल मुरक्कब। फेल मुरक्कब वो फेल है, वो क्रिया है जो मस्दर से बनता है, उसको इमदादी या मुआविन भी कहते हैं, इमदादी या मुआविन मस्दर भी कहते हैं। मान लीजिए मिसाल के तौर पर लिखा है, अगर अनवर एक मेहनती लड़का है, ठीक, अनवर एक मेहनती लड़का है, वह सुबह सवेरे उठता है, तो फेल मुरक्कब कहते हैं। मान लीजिए किसी फेल के साथ, किसी क्रिया के साथ कोई चीज जुड़ा हुआ हो, जैसे मान लीजिए कि पढ़ना चाहिए, नहीं, तो फेल मुरक्कब बनता है, मस्दर से बनता है। जिस शब्द के आखिर में ना आए, पढ़ना, लिखना, सोना, ये सब क्या है, ये मस्दर है। अब इस मस्दर के आखिर में अगर कुछ जोड़ दिया जाए,
सोना चाहिए, पढ़ना चाहिए, खाना चाहिए, जाना चाहिए, ये सब के सब क्या है, फेल मुरक्कब है। तो फेल चाहिए जो है उसमें आपका हो जाएगा, आपका क्या है, ये फेल के साथ जुड़ा हुआ है, फेल क्रिया कहते हैं। इसमें खास देखिए, इसमें खास किसे कहते हैं, इसमें खास यानी इसमें मारिफा को इसमें खास कहते हैं। कोई भी वस्तु हो या जगह हो या स्थान हो या उसका नाम हो, उसको इसमें खास कहते हैं। ठीक, जमीर कहते हैं प्रोनाउन को। मान लीजिए कि वो खा रहा है, अनवर खा रहा है, वो सुबह सवेरे उठ जाता है, तो यानी अनवर एक नाम आ गया और वो जो है वो जमीर आ गया। इससे पहले में ही चर्चा किया था। ठीक, यानी जमीर उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति के नाम या जगह के नाम के बदले में वह यह आए, उसे जमीर कहते हैं। नंबर 1 ऑप्शन है मुताल्लिक फेल। मुताल्लिक फेल किसे कहते हैं? मुताल्लिक फेल वो अल्फाज जो फेल की मुख्तलिफ कैफियत या हालत बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे अली अचानक दिल्ली चला गया, नहीं, वो खूब पढ़ता है। इन जुमलों में अचानक और खूब मुताल्लिक फेल है। नहीं तो अली अचानक दिल्ली चला गया, अली नाम है, अचानक जो है चला गया फेल है, अचानक चला गया। खूब पढ़ता है यानी खूब, यानी एक तो हो गया खूब, एक होता पढ़ता है, पढ़ना क्रिया हुआ, तो खूब पढ़ता है, तो खूब इसमें मुताल्लिक फेल हो गया। तो किसी जुमले मतन को पढ़ते वक्त तालिब इल्मों को जुमले के हिस्सों के पार्ट के रब्त को समझने में मदद करते हैं। उनमें से दोनों में संबंध को समझने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तो मुताल्लिक फेल है ये। नंबर 111 का सॉरी 111 का एक नहीं है, 111 का नंबर 2 ऑप्शन इसमें सही है। ठीक, ये जमीर के माध्यम से हम किसी जुमले के मतन को पढ़ते वक्त तलब इल्मों को जुमले के हिस्सों के रब्त को समझने में मदद करते हैं। 112 दर्ज झैल में से कौन सा जुमला सही है? इशारा। कौन बस पकड़ने जा रहा है, इसके बारे में सोचिए। नंबर इसमें देखना है, सही आपको सेंटेंस देखना है। ठीक, सेंटेंस कौन सा सही है? बूढ़ा आदमी बस को पकड़ने के लिए भागते वक्त फिसल गया और गिर गया। नंबर 2 ऑप्शन, बस को पकड़ते वक्त बूढ़े आदमी का पर्स जेब से निकलकर गिर गया। बस को पकड़ते वक्त बूढ़े आदमी का चेहरा पसीने में तरबतर हो गया। नंबर 4 ऑप्शन, बस को पकड़ते वक्त बूढ़े आदमी ने अपनी उम्र को बुरा भला कहा। ठीक, बुरा भला तो अपनी उम्र को नहीं कहेगा, हम काश बूढ़े हो गए इसलिए गिर गए, और पसीने में तरबतर हो गए, तो पसीने से तरबतर होना में नहीं रहना चाहिए इसमें। जो ये जुमला जो गलत है, ये बस को पकड़ते वक्त बूढ़े आदमी का पर्स जेब से निकलकर, बूढ़ा आदमी का पर्स जेब से गिर गया, जेब से निकलकर गिर गया नहीं, अगर उसका हाथ होता तो खुद निकल के गिर जाता। तो ये सेंटेंस आपका इसमें सही है। इसमें नंबर 1 ऑप्शन सही है, बूढ़ा आदमी बस को पकड़ने के लिए भागते वक्त फिसल गया और गिर गया। तो 112 का ऑप्शन आपका 1 नंबर सही है ये। अब आइए 113 नंबर ऑप्शन पर। दर्ज झैल तमाम बयानात सुनने की आदत को जाहिर करते हैं। बयानात जो हम लेक्चर देते हैं, कोई हमारे सामने अगर कुछ बोलता है उसका बयान होता है। दर्ज झैल तमाम बयानात सुनने की आदत को जाहिर करते हैं सवाए। नंबर 1 ऑप्शन, गौर से सुनकर बोलने वाली हरकत व सकनात को समझा जा सकता है। उसके इशारे को उसके चेहरे के हावभाव से हम समझ सकते हैं वो क्या बोलना चाह रहा है। नंबर 2 ऑप्शन, लोग पसंदीदा चीजों को सुनकर सीखते हैं और जिन्हें पसंद नहीं उसे नहीं सुन सकते। नंबर 3 ऑप्शन, एक अच्छे सुनने वाले की अहलियत, लियाकत, सलाहियत बगैर किसी तरबियत के फितरी तौर पर पुर होती है। नंबर 4 ऑप्शन, तमाम तरसील कम से कम आधे सुनने पर मुश्तमिल हो, निर्भर हो। ठीक, इसमें चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें आपका तीसरा नंबर ऑप्शन आपका सही है। दर्ज झैल तमाम बयाना सुनने की आदत को जाहिर करते हैं सवाए एक अच्छे सुनने वाले की अहलियत बगैर किसी तरबियत के फितरी तौर पर पुर होती है। ये आपका ऑप्शन सही है। तो अब
आप खुद अंदाज़ा लगाए होंगे कि आप जो टिक लगाए हैं कितना सही है। अगर इसमें कुछ कमी बेशी है तो आप खुद अपना मुआवजा कीजिए, टिक अपना जायज़ा लीजिए कि कहाँ कमी है, क्वेश्चन को पढ़ने में कुछ दिक्कतें दुश्वारियाँ आ रही हैं या टिक लगाने में, प्रश्न को समझने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। जहाँ दिक्कत